अनिल पटेल जी, जिस राजकोट में मैं खड़ी हूँ 8 सीटें यहाँ पर है, 6 पर आपने पिछली बार जीत हासिल की थी, एक और विधायक जो कांग्रेस के थे आप में आ गए, तो 7 वर्सेस 1 है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहली बार विधायक बने, अगर मैं सही हूँ, राजकोट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। विजय रूपाणी भी यहीं से लड़कर मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी सीट के लाले पड़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि पीएम मोदी वहां भी जाएं और उनको भी किसी तरह से वहां पर जीत दिला दें। क्या इस बात में दम है? मुझे लगता है अंजना जी, आलोक जी के पास सच्ची इंफॉर्मेशन नहीं है। गुजरात कांग्रेस की यही दिक्कत है कि उनके पास कोई माहिती नहीं होती है। आलोक जी बता रहे थे कि देश के 4 मुख्यमंत्री गुजरात में घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री है इसलिए तो आ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो 2 ही राज्य है, तो मुख्यमंत्री कैसे आएंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री गुजरात का प्रभारी है तो रेगुलर आता है। इसका जवाब आलोक जी के पास नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने बताया विजय रूपाणी जी कहाँ है, उनको मालूम नहीं है विजय रूपाणी जी ने गुजरात में कितनी रैलीज करी। चुनाव के जो प्रवास प्रबंधन शाखा से मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है रूपाणी जी की कहाँ रिलीज हुई। वो सोमनाथ में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर भी वो थे, और भी 5 कार्यक्रम में जुड़े हुए। आलोक जी को कुछ मालूम नहीं है। और आलोक जी, मुझे मेहमानों के पास भी जाना। आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपने भी तो अशोक गहलोत की पार्किंग वहां कर दी है गुजरात में, प्रभारी बना दिया है गहलोत साहब की, यहीं पर आपने पार्किंग कर दी है गुजरात में। अंजना जी देखिए, हमारा तो मैं लौट रही हूँ पटेल सर। अच्छा, बोलिए। स्वाभाविक है अंजना जी कि हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री इंचार्ज हैं वो वहां के, और हमारा 27 साल से वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमें तो बाहर से अपने नेताओं की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री 27 साल से वहां पर हैं। बताइए रूपाणी साहब कौन सी रैली में मोदी साहब के साथ खड़े रहे? एक फोटो दिखा दीजिए मुझे, एक फोटो में रूपाणी साहब मोदी साहब के साथ में खड़े रहे। एक फोटो दिखाइए मुझे पूरे चुनाव। ये लॉजिक जो आलोक जी दे रहे हैं, ये लॉजिक चलेगा क्या? नहीं, देखिए, विजय रूपाणी आनंदीबेन पटेल बनी मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री, और उसके बाद 2017 का जब चुनाव हुआ तो विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जीती भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है, और फिर बीच में विजय रूपाणी जी को बदला गया, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में ये हिसाब तो मांगेगी कि भाई विजय रूपाणी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार में क्या कामकाज हुआ, रूपाणी जी इसका जवाब दें। ये तो कांग्रेस पार्टी का धर्म है विपक्षी पार्टी के नाते कि ये जवाब मांगना, इसको मुद्दा बनाना, और मुझे लगता है कि देना भी चाहिए, क्योंकि निरंतरता में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी दे भी रही होगी मुझे लगता। लेकिन तमाम सारे मुद्दे हैं जो आज भी गुजरात में इश्यूज हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या उद्योगों के, छोटे उद्योगों का, मझोले उद्योगों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे तो हैं गुजरात में। गवर्नेंस को लेकर भी कई मुद्दे हैं, और इसीलिए शायद 2-3 मुख्यमंत्री बदले गए मोदी जी के बाद। मोदी जी तो लगातार लगभग 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद पिछले 5 साल में जो है 9 साल में 10 साल में, अब तो 10 साल हो जाएंगे, कितने मुख्यमंत्री मतलब बदले गए। तो ये एक जब सवाल तो बनता है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और इसीलिए पूरी की पूरी कैबिनेट बदली गई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस सरकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी खुश नहीं थे, इसीलिए तो बदला गया ना उनको। ये एक तर्क तो बनता है, और इसका जवाब अगर विपक्ष मांग रहा है तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ठीक है, हसन साहब, अब आपके पास आते हुए, आप भी कह रहे थे कि पीएम नहीं, वो प्रचार मंत्री बन गए हैं, पर उनके पास नरेंद्र मोदी है, वो उनका इस्तेमाल करेंगे। इनके पास अशोक गहलोत है, उनका इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के पूरे ब्रिगेड को कारपेट बॉम्बिंग करने में किसने रोका है? जिसका जितना लोकप्रिय नेता होगा वो चुनावी मैदान में उसको उतारेगा। अगर आप नहीं उतार रहे तो या तो आप डरते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो जीत आपको नहीं दिला सकते। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। ओवैसी साहब भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। अब इनके पास जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबका अपना अपने तरीके से लोकप्रियता है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा एक अलग ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है, तो सबको चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो बाकियों की छाती में क्यों परेशानी हो रही है? चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास 2 सुपरस्टार हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, एक पूरी टीम है हमारी उनके पास। हम बस मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो
हुसैन और तौफीक ने जो मोरबी में ब्रिज जो टूटा उसमें जो बचाया, क्या डिस्टर्ब एक्ट के तहत उसको जमीन खरीदने का गुजरात में अधिकार मिलेगा? क्या उसे भी सम्मान मिलेगा कि मोदी जी एक तरफा बैटिंग करेंगे? क्या जो कच्छ में दलित है, आदिवासी है, उनको भी इंसाफ मिलेगा? उनकी जो जमीन सस्ते दामों पे दे दी जा रही है एक प्राइवेट प्लेयर को, उस पर भी मोदी जी कुछ बोलेंगे क्या? मोदी जी महंगाई पर, रोजगार पर भी कुछ बोलेंगे? और मोदी का मतलब गुजरात नहीं है, गुजरात का मतलब महात्मा गांधी है। देश गुजरात आज का नहीं है, गुजरात ने दुनिया का सबसे बड़ा एक फ्रीडम फाइटर दिया। गुजरात ने एक ऐसी चीज दी है जो दुनिया उसको सलाम करती है, और वो बिहार का चंपारण में उनको महात्मा गांधी बना दिया। गुजरात वो है। सिर्फ मोदी जी के नाम से 2004 का चुनाव हुआ था, अर्जना जी याद कर लीजिए, 26 सीट में 14 सीट भाजपा जीती थी, 12 सीट कांग्रेस जीती थी। 2009 में भी यही हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी है, ये गुजरात की जनता को सिर्फ ये इनका एक जो शगुफा है, उससे अच्छा तेलंगाना मॉडल है। आप जाके देखिए वहां से जितना इन्वेस्टमेंट आया, इनका जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसमें 1% सिर्फ इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतरा। तेलंगाना में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमारे पास इंसाफ है, मोहब्बत है, प्यार है। इनके पास की अब कमी है। एक आखिरी सवाल है आपसे, किसका खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं? किसका खेल बिगाड़ने के लिए उतरे हैं? क्योंकि ये तो जाहिर है कि जो बीजेपी को वोट करता है वो आपको कभी वोट नहीं करेगा। किसका? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसका वोट खराब करने के लिए उतरे? हैदराबाद में हम 1984 से जीत रहे हैं। वहां का नॉन मुस्लिम हर बिरादरी के लोग हमें वोट देते हैं। दारुसलाम में सबके लिए जगह है, चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, या पगड़ी हो, या क्रॉस हो। यही हमारा मॉडल है। सब हमें वोट देगा। गुजरात के आदिवासी भाई, दलित भाई, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, सब हमें वोट देगा। हम गुजरात की इंसाफ की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में लड़ेंगे, और साबिर काबिलावाला इंशाअल्लाह ताला विधानसभा में जाकर सबकी बात करेंगे। लड़ाई 14 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? मेरा पास उतना ही रिसोर्स है। इंसाफ की लड़ाई 14 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? पूरी 182 सीटों पर लड़ते